अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पैंडेमिक कोविड के हवाले से, जो कि फैलता जा रहा है। पाकिस्तान में लापरवाही और बेहतियाती से कोरोना फिर से सर उठाने लगा। 24 घंटों में मजीद 34 मरीजों का इंतकाल हो चुका है, जबकि तादाद 7055 हो गई है। मजीद 1808 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। मरीज 3,49,992 हो गए। 3,20,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब, 21,098 जेर इलाज है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,808 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,08,221, सिंध में 1,52,072, खैबर पख्तूनख्वा में 41,258, बलोचिस्तान में 16,226, गिलगित बल्तिस्तान में 4,409, इस्लामाबाद में 22,765, जबकि आज़ाद कश्मीर में 5,041 केसेस रिपोर्ट हुए। एडिशनल सेशन जज असफर सुल्तान सैयद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। उनमें चंद रोज कबल कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने पर एडिशनल सेशन जज की अदालत को बंद कर दिया गया था और तमाम अमले के टेस्ट मनफी आए थे। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस से एक मरतबा फिर फैल रहा है और एडिशनल सेशन जज असफर सुल्तान सैयद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। और में चंद रोज कबल कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। कोरोना रिपोर्ट मस्बत आने पर एडिशनल सेशन जज की अदालत को बंद कर दिया गया था और तमाम अमले के टेस्ट मनफी आए थे। आवाम की लापरवाही और SOPs नजरअंदाज करने पर हुकूमत ने सख्त इकदाम का फैसला कर लिया है। मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घर फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया। मैरिज हॉल्स के बाहर शादियों में 500 अफराद की इजाजत होगी। NCOC का इंतहाई अहम इजलास हुआ। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान SOPs पर अमल दरामद बढ़ाने की तजावीज दी गई। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज भी दी गई, जबकि हाई रिस्क एरियाज में कोरोना पाबंदियां मजीद सख्त करने की सिफारिश भी की गई। NCOC के इजलास में मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घरों को फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान करते हुए फैसला किया गया कि 20 नवंबर से सिर्फ 500 अफराद की हद के साथ बैरूनी शादियों की इजाजत होगी। NCOC ने मसाजिद में कई माह से SOPs पर अमल दरामद को सराहा। इजलास में फैसला हुआ, तालीमी इदारों के हवाले से 16 नवंबर को वफाकी और सूबाई वुज़राए तालीम सूरत हाल का जायजा लेंगे। मौसम सरमा की तातीलात जल्दी और तवील करने की तजावीज पर गौर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सख्त SOPs के साथ शादी हॉल्स को खुले रखने की सिफारिश कर दी है। SOPs के खिलाफ वर्जी पर मार्केटों और बाजारों को फौरी बंद कर दिया जाएगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने सख्त इकदाम का फैसला कर लिया। वजीर सनत मियां असलम इकबाल और वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार की। सिफारिशात के मुताबिक शादी हॉल में तकरीबात का वक्त 2 घंटे मुकर्रर किया गया, जबकि 10 बजे हॉल बंद हो जाएंगे। 1 डिश की पाबंदी के साथ डिस्पोजेबल खाना दिया जाएगा। शादी हॉल में गुंजाइश से 50% तक मेहमान आने की इजाजत होगी। इंतजामिया और शादी हॉल वाले घराने के अफराद मास्क पर अमल दरामद करवाने के पाबंद होंगे। पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन ने सिनेमा और थिएटर बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं ऐसा कोई फैसला तस्लीम नहीं करेंगे जिसमें हमारी मुशावरत शामिल ना हो। शजरुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर्स एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले को सुर्ख झंडी दिखा दी। चेयरमैन एसोसिएशन कैसर सनाउल्ला ने हुकूमत से पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी न करने का मुतालबा करते हुए कहा, हमारा फैसला है कि पंजाब भर के थिएटर्स मामूल के मुताबिक खुले रहने दें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, कैप्टन उस्मान साहब से रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन ना जारी किया जाए, क्योंकि आपने 10 घंटे का कारोबार करने की सबको इजाज़त दी है,
तो हमारा तो वैसे ही 2 घंटे का काम है, तो हमें रूटीन में 11 से 1 बजे ड्रामा करने की इजाज़त दी जाए। अदाकार राशिद महमूद बोले, खुदारा न करदा गुनाहों की सजा के तौर पर थिएटर्स बंद न करें। थिएटर कम्युनिटी जो है वो तो बेचारे इस लॉकडाउन में पहले ही मरने वाले हुए थे। थिएटर जो है वो सिर्फ 2 घंटे का, और ये आज से नहीं है। सिनेमा तो बंद है सारे के सारे, उनको तो ऑर्डर आपने किया बंद कर दे, वो तो पहले से बंद है। उस पे भी अगर आप रिस्ट्रिक्शन कर देंगे तो कहाँ जाएंगे। अदाकार ताहिर अंजुम का कहना था कि वजीर आजम सियासी मुखालफिन को कंट्रोल करने के चक्कर में हमारे बच्चों की रोजी बंद न करें। इमरान खान साहब, आप ये जो चालाकी कर रहे हैं, लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, आपका मकसद पीडीएम के जलसों पे असरअंदाज होना है। आप पीडीएम, हमारा पीडीएम से भी कोई लेना देना नहीं, हमारा अपने बच्चों के रिज्क के साथ लेना देना है। लेकिन खुदा का वास्ता है कि अपने सियासी इंतकाम को लेके हमारे बच्चों का रिज्क बंद ना करें। फनकारों का कहना था कि शौकत खानम से लेकर आएगा इमरान खान तक फनकारों ने आपको सपोर्ट किया। क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे भी स्कूल जाएं और अच्छा खाना खाएं? कैमरामैन नईम अहमद के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर आज़म की मोमन खुसूसी बराए समाजी बहबूद सानिया निश्तर मीडिया से खिताब कर रही हैं। देते थे वो बहुत थोड़ा था। नजर शादी की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रहे हैं। अदालत ने डेप्यूटी डायरेक्टर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी करते हुए मजाज अफसर को जाती हैसियत में 18 नवंबर को अदालत तलब कर लिया है। अदालत की जानिब से 18 नवंबर को तलब किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नज़र शादी के इंडोर तकारीब पर पाबंदी लगाई है और खुद बड़े जलसे कर रही है। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी करते हुए मजाज ऑफिसर को जाती हैसियत में 18 नवंबर को तलब कर लिया है। पाकिस्तानियों को सेहत से ज्यादा फिक्र कपड़ों, जूतों और खानों की होती है। आमदन का 36% हिस्सा खाने पीने के अशिया पर खर्च कर देते हैं। 24% आमदन घर के किराए, बिजली, गैस समेत फ्यूल पर खर्च होते हैं। इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने गुज़श्ता 18 बरसों के अदाद शुमार पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी कपड़ों, जूतों पर आमदन का 7.50%, जबकि सेहत पर 3% खर्च करते हैं। आमदन का 36% हिस्सा खाने पीने की अशिया पर खर्च कर देते हैं। 24% आमदन घर के किराए, बिजली, गैस समेत फ्यूल पर खर्च होती है। 18% आबादी नलके का पानी इस्तेमाल करती है। 12% घरानों को टॉयलेट की सहूलत हासिल ही नहीं। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 91% घरानों को बिजली की सहूलत मुयस्सर है। 20% घरों से म्यूनिसिपैलिटी कूड़ा उठाती है। अदादो शुमार के मुताबिक स्कूल न जाने वाले बच्चों की शरह 32% से कम होकर 30% हो गई है। घराने की औसत माहाना आमदन 41,545 रुपए है, जबकि औसत अखराजात 37,159 रुपए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, जब ओपोजिशन के जलसे की तारीख करीब आती है तो हुकूमत कोरोना से डरने लगती है। हुकूमत खुद भी जलसे कर रही है। अगर सूरत हाल इतनी संगीन होती तो हुकूमत खुद भी इज्तनाब करती। एहसन इकबाल कहते हैं कि जब ओपोजिशन के जलसों की तारीख करीब आती है तो हुकूमत कोरोना से डराने लगती है। हुकूमत खुद भी जलसे कर रही है। अगर सूरत हाल इतनी संगीन होती तो हुकूमत खुद भी इज्तनाब करती। एहसन इकबाल ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि जब अपोजिशन के जलसों की डेट करीब आती है तो हुकूमत कोरोना से डराने लगती है, जबकि दूसरी जानिब खुद जलसे कर रही है। एहसन इकबाल ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब ओपोजिशन के जलसे की तारीख करीब आती है तो हुकूमत कोरोना से डराने लगती है। हुकूमत खुद भी जलसे कर रही है। अगर सूरत हाल इतनी संगीन होती तो हुकूमत खुद भी इज्तनाब करती।
गिलगित बल्तिस्तान में एक तरफ सियासी पारा हाई तो दूसरी तरफ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं में 12 मिनट बातचीत हुई। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर गुफ्तगू हुई और हुकूमत की खिलाफ तहरीक पर तबादला ख्याल किया गया। 1-on-1 मुलाकात के बाद पार्टी वफूद की सूरत हाल में भी मुलाकात हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा सेनेटर शारी रहमान और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, सदर पीपी गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, हाफिज हफीजुर रहमान और मरियम औरंगजेब शामिल थीं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम जारी है और वहां पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तो देख ब्रेक के बाद खुश आमदीद। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं वोट को इज्जत नहीं दी जा रही।
मकामी इंतजामिया इलेक्शन से पहले धांधली कर रही है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान उम्मीदवारों के साथ घूम रहे हैं, वोट खरीदने के लिए ओहदे फेंके जा रहे हैं, जबकि गिलगित इलेक्शन के दिन धांधली की सूरत में मामलात खराब हो जाएंगे। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं कि अगर धांधली की गई तो इलेक्शन के दिन हालात खराब हो सकते हैं। साबिक वजीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं वोट को इज्जत नहीं दी जा रही, मकामी इंतजामिया इलेक्शन से पहले धांधली कर रही है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान उम्मीदवारों के साथ घूम रहे हैं, वोट खरीदने के लिए ओहदे फेंके जा रहे हैं, जबकि गिलगित इलेक्शन के दिन धांधली की सूरत में मामलात खराब हो जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा। गिलगित के इलाके बारगो में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि किसी को वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोटों का तहफ्फुज करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान से खिताब कर रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा। गिलगित के इलाके बारगो में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि किसी को वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे। ये वही जमात है जिसने राजगिरी निजाम का खात्मा दिया, ये वही जमात है जिसने सियासी और जमहूरी आजादी दिलवाई, ये वही जमात है जिसने सूबाई असेंबली दिलवाया, वजीर आला दिलवाया, गवर्नर दिलवाया, और ये वही जमात है जो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएगा कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक हकमियत देंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाएंगे और हम गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हक रोजगार दिलवाएंगे। ये मेरा जिदोजहद है, आपने इस जिदोजहद में मेरे साथ देना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होना है, हमारे साथ लड़ना है और इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की। आपके मुखालिफिन बहुत से कोशिश कर रहे हैं, आपके मुखालिफिन डर चुके हैं, वो अवाम की ताकत से डर चुके हैं, उनको आपकी जीत नजर आ रही है, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत नजर आ रही है। यही वजह है कि वो कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए एक पर एक अपने वजीर बेच रहे हैं, धांधली करने के लिए, वोट खरीदने के लिए। सुना है कोई नया वजीर पहुंचा है बल्तिस्तान में, उसको पकड़ा गया है, पैसा बांट रहा था, लेकिन ये इनकी भूल है, उनको नहीं पता है कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने का ऐलान कर दिया। हुकूमती तर्जुमानों को फ्रंट फुट पर खेलने की हदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। विफाकी वज़ीरा, मुशीरान और मामनीन ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को हर महाज पर अपोजिशन का मुकाबला करने की हदायत की और कहा कि हुकूमती तर्जुमान कौमी बयानिए पर फ्रंट फुट पर आकर खेलें। वज़ीर आज़म का कहना था कि अपोजिशन मुल्क दुश्मनी पर उतर आई, हर बार नाकाम बनाएंगे, हम गिलगित इलेक्शन जीत रहे हैं। तर्जुमान कौमी बयानिए को फ़रोग दें और अपोजिशन का हर महाज पर मुकाबला करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि महंगाई से मुतालिक सूबाई हुकूमतें हंगामी बुनियादों पर इक़दाम कर रही हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। कहते हैं कबल अज़ वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश रखने वाले 2023 तक सब्र करें, आईनी मुद्दत पूरी होने से एक दिन पहले भी हुकूमत जाने वाली नहीं है। वज़ीर आज़म ब्लैकमेल होने वाला नहीं, डट जाने वाला लीडर है। मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को नाकाम बनाएंगे। आपको बताएं कि चौधरी सरवर कहते हैं कि अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात हुई है उनके साथ। कबल अज़ वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश रखने वाले 2023 तक सब्र करें, आईनी मुद्दत पूरी होने से एक दिन पहले हुकूमत जाने वाली नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ब्लैकमेल होने वाला नहीं, डट जाने वाला लीडर है। मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को नाकाम बनाएंगे।
वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM का गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। गैर फितरी इत्तेहाद की दाग बेल अपोजिशन रहनुमाओं ने अपने करप्शन के दाग छुपाने के लिए डाली है। अपोजिशन इत्तेहाद जिस उजलत में बना उतनी ही तेजी से ये खत्म हो रहा है। माजी में कौमी वसाइल बेदर्दी से लूटने वालों के चेहरे कौम के सामने आश्कार हो चुके हैं। लूट मार का दौर किस्सा पारीना बन चुका है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। PTV और पार्लियामेंट हमला केस की ATC में समाअत हुई है। परवेज खटक, अलीम खान, असद उमर की बरवक्त दरखास्तों पर बरियत की दरखास्तों पर नोटिस जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 दिसंबर को दलाल तलब कर लिए। अलीम खान की जानिब से जमानत के लिए 2 दरखास्तें दायर की गईं। मुलजिम बरियत के एक ही दरखास्त दायर कर सकता है, ऐसा कहना था अदालत का। PTV हमला केस के हवाले से समाअत हुई है। परवेज खटक, अलीम खान, असद उमर की बरियत की दरखास्तों पर नोटिस जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 दिसंबर को दलाल तलब कर लिए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हंगामा आराई केस में ख्वाजा इमरान नज़ीर की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 5 लाख रुपए के जमानती मशल्के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के एडमन जज अरशद हुसैन भुट्टा ने दरखास्त जमानत पर समाअत की है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हंगामा राई केस में ख्वाजा इमरान नज़ीर की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 5 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के एडमिन जज अरशद हुसैन भुट्टा ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने हाफिज हुसैन अहमद को पार्टी के तर्जुमान के ओहदे से हटाकर असलम गौरी को उनकी जगह तैनात कर दिया। हाफिज हुसैन अहमद को पार्टी पॉलिसी पर अमल न करने की वजह से हटा दिया गया है। मौलाना अब्दुल कय्यूम की क़यादत में 7 रुकनी कमेटी ने हाफिज हुसैन अहमद को उनका नुक्ता नज़र मालूम करने के लिए शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कोस्टल एरियाज में पाक बहरिया की तनसीबात का दौरा किया है। नेवल चीफ ने तुर्बत, गवादर और माड़ा में पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और सरगर्मियों का जायजा लिया। नेवल एयर स्टेशन तुर्बत आमद पर नेवल चीफ को नेवल एयर आर्म ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। उधर जमात इस्लामी ने तालीमी रेफरेंडम का आगाज कर दिया है। मुल्क भर में तालीमी रेफरेंडम के इफ्तिताही कैंप लगा दिए गए हैं। लियाकत बलोच साहब और नाज़मी आला इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान हमजा मोहम्मद सिद्दीकी ने आगा साइंस कॉलेज वहादत रोड पर वोट कास्ट किया है। जमात इस्लामी ने तालीमी रेफरेंडम का आगाज कर दिया। मुल्क भर में तालीमी रेफरेंडम के इफ्तिताही कैंप लगा दिए गए हैं। लियाकत बलोच साहब और नाज़मे आला इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान हमजा मोहम्मद सिद्दीकी ने आगा साइंस कॉलेज वहादत रोड पर वोट कास्ट किया। पाकिस्तान और ईरान ने इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में तौहीन अमेज रवैया किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से उनके ईरानी हम मनसब डॉक्टर जवाद ज़रीफ ने मुलाकात की। बातचीत के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, कसीरुल जहती शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़, कोरोना वबाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के मबैन गहरे दरीना तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए इलाकाई और दीगर अहम फोरम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान में क़याम अमन समेत ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें बरूए कार लाने पर इत्तेफ़ाक़ किया। और यहाँ पर अहम खबर शामिल करेंगे। PIA के 3,500 मुलाजमीन को घर भेजने का प्लान बना लिया गया है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के अखराजात की मंजूरी दे दी है। PIA मुलाजमीन को घर भेजने के लिए स्कीम तैयार की गई है। PIA ने स्कीम की मद में
हुकूमत से 12 अरब 87 करोड़ रुपए मांग लिए। VSS स्कीम के तहत फारिग मुलाजमीन की अदायगियां 2.5 साल में की जाएंगी। दस्तावेज के मुताबिक मुलाजमीन को घर भेजने से इदारे को सालाना 4 अरब 20 करोड़ रुपए की बचत होगी। PIA के 30 जहाजों के लिए मुलाजमीन की तादाद 7,500 तक रखने का प्लान बनाया गया है। PIA के एक जहाज के साथ सिर्फ 250 मुलाजमीन होंगे। PIA मुलाजमीन के रिटायरमेंट अखराजात का मामला ECC में ज़ेर गौर आएगा। और अब शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज। कमोन की फलाई तंजीम की जानिब से 63 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जिसमें हर बरादरी और हर मसलक से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक खानदानों ने नवाजा गया। मजीद तफसीलात राना जफर की इस रिपोर्ट में देखिए। तंजीम की जानब से 63 इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जिसमें हर बरादरी और हर मसलक से तल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक ख़ानदानों को नवाजा गया। बारातियों का पुरजोश अंदाज से इस्तकबाल किया गया। शादीशुदा जोड़ों को ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया बतौर जहेज़ दी गईं और बारातियों की तवाज़े कोरमा और बिरयानी से की गई, जबकि 9 ब्याता जोड़ों की खुशी भी दीदनी थी। जी भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको और ज़्यादा तौफीक हिम्मत ताकत दे, आप इससे ज़्यादा कर सकें। वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन का TV टुडे से बात करते हुए कहना था, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के तहत ये इज्तिमाई शादियाँ की जाती हैं। 13 साल से पहले इसका हमने आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 729 बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं और आज 63 मज़ीद हो रही हैं। ज़ात पात और रंगो नस्ल से बालातर होकर आज तकरीबन 63 जोड़ों को शादी के बंधन में बांध दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें जिससे गरीब आवाम को सहूलत फराहम की जा सके। कैमरा टीम के साथ राना जफर, TV 2। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से, जहाँ नवाही इलाके में कुएं से ईंटें निकालते हुए मट्टी का तौदा गिरने से 2 मजदूर मट्टी में दबने से जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 को इतला मिलने पर रेस्क्यू ने ऑपरेशन जारी किया, जो मुसलसल रात गए जारी रहने के बाद दोनों मजदूरों को निकाल लिया गया है, लेकिन दोनों मजदूर जिंदगी की बाजी हार चुके थे। जाँ बहक होने वालों में 40 साला अरशद और 20 साला कैसर शामिल थे। रेस्क्यू ने ऑपरेशन मुकम्मल करके नाशों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। माची गोट में नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी के अलावा मुख्तलिफ दीनी और मजहबी जमातें, सियासी और समाजी लोगों के अलावा स्कूल्स के बच्चों ने शिरकत की। रैली मुख्तलिफ चौकों से गुजरती हुई बलहार चौक पर अख्ताम पजीर हुई। शहरियों का कहना था कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नामूस रसालत पर हमारी जान, माल, औलाद भी कुर्बान है। शहरियों ने हुकूमत से फ्रांसीसी प्रोडक्ट का मुकम्मल बायकॉट करने का मुतालबा किया। कोट राधा किशन में अराजी रिकॉर्ड सेंटर के मुलाजमीन ने गरीब जमींदार को कीमती जायदाद से महरूम कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड ने 62 अफराद के मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर जमींदार के रकबे को कब्जा माफिया के नाम मुंतकिल कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर ने 62 अफराद से मिलकर गरीब जमींदार को कीमती जायदाद से महरूम कर दिया। कोट राधा किशन के नवाही गांव मुदके के रिहायशी ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड ने कमर्शियल रकबे को ज़रई रकबा जाहिर करके टैक्सों की मद में खजाने को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब,
ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का,